आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल PHY एक्सप्लेन के अंदर। आपका टुडे चैप्टर रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट्स 11 क्वेश्चन MCQ लेकर के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन आयरन ऑब्जेक्ट लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम डेवलप्स ब्राउन पैचेस ऑन इट, दीज पैचेस आर ऑफ केमिकली। ऑप्शन ए है आपके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, सेकंड है Fe2O3.XH2O, बोथ A एंड B, और फेरस ऑक्साइड। तो आपको पता ही है, जैसे ही आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट्स है एयर और वाटर ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आती है तो क्या बनाती है, फेरस ऑक्साइड बनाती है। और यहाँ पे गिवन आपके पास हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो मीन्स आपके जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, बोथ A एंड B। इसको एक इक्वेशन के तौर पे समझते हैं। जैसे ही Fe प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स H2O आपस में मिक्स करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाते हैं, Fe2O3.XH2O, तो XH2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम रिबन हैविंग ओरिजिनल लस्टर इज बर्न्ड इन एयर, इट आल्सो इनटू ब्रिलियंट फ्लेम, बर्निंग विदाउट एनी फ्लेम, वाइट एस, बोथ A एंड C। वी नो दैट आपके पास ये क्वेश्चन भी है कि हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ क्यों करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से बर्न नहीं कर पाती। और इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा D रहेगा, बोथ A एंड C। ब्रिलियंट फ्लेम निकालता है जैसे ही ये बर्न करता है, फायर के कांटेक्ट में आती, और जैसे ही ये कम्प्लीटली जल जाता है तो क्या बनाता है, वाइट एस, एक वाइट कलर की राख बना देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड solution is added slowly to the lead nitrate solution, a yellow precipitate is formed which is chemically। जो येलो प्रेसिपिटेट आपके पास बनते हैं वो बनते हैं लेड आयोडाइड के, तो A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, केमिकल इक्वेशन कैन बी इन, ऑप्शन A है आपका वर्ड फॉर्म ओनली, सिंबल फॉर्म ओनली, बोथ A एंड B, नन ऑफ दिस। तो केमिकल इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है वर्ड फॉर्म ओनली, सिंबल फॉर्म ओनली, मीन्स ऑप्शन नंबर C, बोथ A एंड B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द डायरेक्शन ऑफ एरो हेड इन द केमिकली इक्वेशन रिप्रेजेंट। आपने इक्वेशन चैप्टर के अंदर पढ़ा ही है कि आपके जो लेफ्ट साइड में होते हैं यहाँ पे होते हैं रिएक्टेंट और एरो की साइड में होते हैं प्रोडक्ट। तो जो ये एरो रिप्रेजेंट करता है टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट की तरफ भी मूव कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशंस होती है जिसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ये रिएक्टेंट की तरफ भी मूव कर सकता है। और B ऑप्शन है यहाँ पे टूवर्ड्स द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की तरफ भी मूव कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का C ऑप्शन आपका राइट रहेगा, मे बी A और B। क्वेश्चन नंबर 8, द बैलेंस सिंबॉलिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इज, तो B इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो आपके पास लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है, जिसके अंदर जो आपकी ये इक्वेशंस हैं बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 9, जब जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व करता है, बाहर निकलता है। तो जो आपके पास ये इक्वेशन है आपका ऑप्शन नंबर C राइट रहेगा, सिंपल अनबैलेंस्ड सिंबॉलिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10, वन क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट आर हीटेड स्ट्रॉन्गली। जैसे ही जो क्रिस्टल है फेरस सल्फेट के Fe2SO4, तो वो किसका मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर ऑफ SO2 और SO3 इवॉल्व, मीन्स जो क्रिस्टल फेरस सल्फेट है जैसे ही उनको हीट करते हैं तो क्या बनाते हैं, SO2 और SO3 इस रिएक्शन के दौरान बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द बैलेंस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट रिएक्शन व्हेन ए सॉल्यूशन इज पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज।
यहाँ पे क्या गिवन है, बैलेंस इक्वेशन बतानी है कि इनमें से कौन सी बैलेंस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको पता ही है बैलेंस इक्वेशंस वो इक्वेशंस है जिसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, आपस में इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे चारों इक्वेशन में से बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आई होप आपके लिए जो ये 11 क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके यूनिट टेस्ट के लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।